मैं शमशेर खान शाहचारी गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज है प्रमेय सिद्ध कीजिए कि वलय आर से वलय आर डैश पर समाकारिता फाई की एसटी के आर की एक गुणजावली है। देखो प्रमेय में दिया हुआ क्या है, दो वलय आर तथा आर डैश और इनके मध्य एक समाकारिता दी हुई है फाई, उसकी अष्ठी दे रखी है के। सिद्ध क्या करना है कि ये जो अष्ठी है के ये आर की गुणजावली है। तो सबसे पहले तो मानना समाकारिता फाई आर से आर डैश पर है। अब देखो कई किताबों में इसे लिख रखा है माना प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण नहीं है क्योंकि दे रखा है समाकारिता, तो समाकारिता एक होता है एक प्रतिचित्रण है, पर उसके साथ ये कुछ प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। तो वो प्रतिबंध अपन संतुष्ट करके बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रमेय में दे रखा है कि फाई क्या है, एक समाकारिता। कहाँ से कहाँ, आर से आर डैश पर है। के क्या है, समाकारिता फाई की अष्टी है। इसका मतलब के एक समुच्चय है जिसमें ऐसे अवयव विद्यमान है, आर के ऐसे अवयव विद्यमान है जिनका फाई प्रतिबिंब मतलब फाई के साथ उन्हें ऑपरेट करें, मतलब आर के इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, देन फाई ए इज इक्वल टू जीरो डैश। जीरो डैश क्या है, आर डैश का शून्य अवयव या योगात्मक प्रतिलोम। तो इसके प्रमाण में अपन ने क्या लिखा है, माना समाकारिता फाई वलय आर से आर डैश पर है तथा के समाकारिता फाई की अष्टी है, ये तो दे रखा है। और के समाकारिता फाई की अष्टी है तो के एक समुच्चय होगा, के इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ए इज इक्वल टू जीरो डैश, जहाँ जीरो डैश वलय आर डैश का शून्य अवयव या इसे कहें योगात्मक तत्समक है। ठीक है। अब चूंकि आर एक वलय है तो उसमें योग संक्रिया का तत्समक अवश्य होगा, अतः अपन लिख सकते हैं चूंकि जीरो बिलोंग्स टू आर। अपन ने क्या लिखा है, चूंकि जीरो बिलोंग्स टू आर। चूंकि मतलब ये इसमें है, तो जीरो बिलोंग्स टू आर क्यों भाई, क्योंकि आर एक वलय है। आर एक वलय है तो वलय की परिभाषा से आर प्लस एक क्रमन्वय समूह है, और आर प्लस यदि समूह है तो आर में प्लस मतलब योग संक्रिया का तत्समक विद्यमान होगा, अर्थात शून्य आर में विद्यमान होगा। तो अपन लिख सकते हैं चूंकि जीरो बिलोंग्स टू आर तथा और जीरो बिलोंग्स टू आर है तो फाई जीरो क्या होगा, फाई जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश। देन और फाई जीरो इज इक्वल टू क्या है, जीरो डैश। अपन ने पहले प्रूव कर रखा है कि जीरो का प्रतिबिंब क्या होता है, जीरो डैश। एफ जीरो इजकल टू जीरो डैश अपन ने पहले प्रूव कर रखा है। इसी प्रकार फाई जीरो इजकल टू क्या होता है, जीरो डैश। और फाई जीरो इजकल टू जीरो डैश, इसका मतलब फाई के साथ जीरो लगाने से जीरो डैश आ रहा है। जो फाई के साथ जो अवयव लगाने से जीरो डैश आता है वो किसका अवयव होता है भाई, के का, अष्टी का अवयव होता है। तो जीरो देन जीरो बिलोंग्स टू के, और जीरो के में विद्यमान है, इसका मतलब के क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, एक अरिक्त समुच्चय है। अब अपन ने अरिक्त समुच्चय क्यों बताया, क्योंकि गुणजावली की परिभाषा में क्या है कि एक अरिक्त समुच्चय आई गुणजावली कहलाता है। तो जो गुणजावली है वो एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि के इज नॉट इक्वल टू फाई, मतलब के अरिक्त है। पहली शर्त अपन ने प्रूव कर दी। दूसरा, अब अपन ए कोमा बी बिलोंग्स टू के लेते हैं, क्योंकि गुणजावली प्रूव करने के लिए अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए मतलब के दो अवयवों का अंतर भी के का अवयव होता है, ये प्रूव करना है। तो अपन ने ले लिया ए कोमा बी बिलोंग्स टू के, तो ए और बी के अवयव है, तो ए और बी के अवयव हैं, तो क्या होगा भाई, इनका प्रतिबिंब क्या होगा, जीरो डैश होगा। प्रतिबिंब जीरो डैश होगा, इसका मतलब
ए और बी के अवयव हैं, तो फाई ए इजकल टू 0 डैश, फाई बी इजकल टू 0 डैश। अब फाई ए माइनस बी इजकल टू 0 डैश हो जाए तो अपन कह देंगे ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। तो अब शुरू करते हैं। फाई ए माइनस बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस कोष्टक में माइनस बी, और चूंकि फाई क्या है, समाकारिता है, तो अपन इसे लिख सकते हैं फाई ए प्लस माइनस बी को अपन लिख सकते हैं फाई ए प्लस फाई माइनस बी। और ये अपन ने प्रूव कर रखा है कि फाई माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस फाई बी। बहुत पहले अपन ने प्रूव कर रखा है। जो चीज़ें अपन ने प्रूव कर रखी है उनको अपन सीधा काम में लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हर परिभाषा, हर थ्योरम का डेरिवेशन अपन ने थ्योरम प्रूव कर दी, उसको अब कई थ्योरम को अपन आगे जाके काम में भी लेते हैं। तो अपने को क्या मिल गया, फाई ए माइनस फाई बी। तो फाई ए को अपन लिख सकते हैं 0 डैश, फाई बी को अपन लिख सकते हैं 0 डैश। इसका मतलब 0 डैश माइनस 0 डैश इजकल टू 0 डैश। तो फाई ए माइनस बी इजकल टू 0 डैश, देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। ए बिलोंग्स टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू के। दूसरा, माना आर बिलोंग्स टू आर, माना आर बिलोंग्स टू आर, तो फाई ए डॉट आर इज इक्वल टू फाई ए डॉट फाई बी। क्यों भाई? क्योंकि फाई क्या है, समाकारिता है। तो इसे फाई ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 0 डैश, और 0 डैश डॉट फाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डैश। जो अपन ने प्रूव कर सकता है, किया हुआ है कि 0 डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, 0। बहुत पहले प्रूव कर रखा है, वही अपन काम में ले रहे हैं। तो फाई ए डॉट आर इज इक्वल टू 0 डैश, तो ए डॉट आर इज इक्वल टू के। ए डॉट आर इज इक्वल ए डॉट आर इज बिलोंग्स टू के, इज बिलोंग्स टू के। तथा फाई आर डॉट ए इज इक्वल टू फाई आर डॉट फाई ए, फाई आर डॉट फाई ए इज इक्वल टू फाई आर डॉट 0 डैश इज इक्वल टू 0 डैश, देन आर डॉट ए बिलोंग्स टू के। अर्थात ए कोमा बी बिलोंग्स टू के, देन ए माइनस बी बिलोंग्स टू के, तथा ए बिलोंग्स टू के, आर बिलोंग्स टू आर, देन ए डॉट आर तथा आर डॉट ए बिलोंग्स टू के। परिणामतः के आर की गुणजावली है, परिणामतः के आर की गुणजावली है। ठीक है, ये अपन प्रूव करना चाह रहे थे। अब नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे, जिसकी एक परिभाषा अपन आज डिस्कस करेंगे, सदिश समष्टि। सदिश समष्टि, इसमें पहले अपन 2 संक्रियाओं की बात करते हैं, द्विचर संक्रियाओं की। एक आंतरिक द्विचर संक्रिया, एक बाह्य द्विचर संक्रिया। पहले आंतरिक द्विचर संक्रिया की बात अपन करें तो वो है, माना V एक अरिक्त समुच्चय है, तो प्रतिचित्रण स्टार, प्रतिचित्रण क्या लिया है, स्टार V क्रॉस V टेंस टू V एक आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती है। अब देखो, V क्रॉस V टेंस टू स्टार V क्रॉस V से V का मतलब यह है, V क्रॉस V ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसमें V क्रॉस V में अवयव कैसे होंगे, A कोमा B पेयर्स के रूप में होंगे, और मतलब V के 2 अवयवों का कोई पेयर, और उनके मध्य ये जो प्रतिचित्रण लगा रखा है, आप इसे मानो ये संक्रिया है। तो ये इस प्रतिचित्रण का सिंपल सा मतलब ये है कि V के 2 अवयवों के मध्य संक्रिया लगाएं, और वो भी V का ही अवयव आए, जो रिजल्ट आए वो भी V का ही अवयव आए। जैसे मैंने ऊपर लिखा है V1 बिलोंग्स टू V, V2 बिलोंग्स टू V, तो V1 कोमा V2 किसका अवयव होगा, V क्रॉस V का अवयव होगा। और V1 और V2 के मध्य संक्रिया जो स्टार जो प्रतिचित्रण है, इसे एक संक्रिया मानो। तो ये संक्रिया अगर इनके मध्य लगाएं और जो रिजल्ट आए वो भी यदि V का अवयव है, तो अपन कहेंगे V क्रॉस V से V पर एक, ये क्या है, एक आंतरिक संक्रिया है।
मतलब वी के दो अवयवों के मध्य संक्रिया लगाएं और वी का ये अवयव है तो वो क्या है, एक आंतरिक संक्रिया है। पुनः अब क्या है, एक अचर लें, दूसरा सदिश लें। तो माना के तथा वी दो अरिक्त समुच्चय हैं, जिसमें के में तो क्या है, अचर है, और वी में क्या है, सदिश है। तो के तथा वी दो अरिक्त समुच्चय है। तो प्रतिचित्रण यहाँ अपन ने ले लिया, प्रतिचित्रण स्टार की जगह ओ। इस प्रतिचित्रण को अपन ने क्या ले लिया, ओ। ओ क्या है, के क्रॉस वी से के, के क्रॉस वी से वी। मतलब किसी अचर को कि वी के साथ ये संक्रिया, ऐसी संक्रिया लगाएं कि वापस वी का ही अवयव आए, तो उसे कहते हैं बाह्य द्विचर संक्रिया। मैंने इसकी परिभाषा लिखी है। माना वी एक अरिक्त समुच्चय है तो प्रतिचित्रण स्टार वी क्रॉस वी से वी एक आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती है। इसको समझा भी दिया कि वी के दो अवयव लो, उनके मध्य संक्रिया लगाओ। यदि वी का ही अवयव आए तो संक्रिया क्या होती है, द्विचर, आंतरिक द्विचर संक्रिया। दो, और इसके अलावा एक दो समुच्चय लें, के तथा वी, जहाँ के तो क्या है, के अवयव क्या है, अचर, और वी के अवयव क्या है, सदिश। तो के तथा वी दो अरिक्त समुच्चय है तो प्रतिचित्रण के क्रॉस वी से वी, इसको अपन ने ले लिया ओ। तो कि एक अचर और वी के मध्य संक्रिया लगाएं और वापस मतलब के का अवयव मतलब अचर और एक सदिश के मध्य संक्रिया, वी के अवयव जो कि एक सदिश है, इनके मध्य संक्रिया लगाएं और वापस वी का अवयव आए तो वो क्या है, बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है। अब है सदिश समष्टि। इसकी परिभाषा, के प्लस डॉट एक क्षेत्र है। के में क्या है, अवयव कैसे है, अचर। तो के प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा वी एक अरिक्त समुच्चय है, तथा वी एक अरिक्त समुच्चय है। और वी में कैसे अवयव होंगे भाई, सदिश। तो वी एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें निम्न दो संक्रियाएं परिभाषित है। पहली सदिश योग, अर्थात u कोमा वी बिलोंग्स टू वी, मतलब वी के दो अवयव दो सदिश, उनके मध्य योग संक्रिया सदिश योग लगाएं तो वो वी का अवयव आए। तो एक तो है सदिश योग, दूसरा अदिश गुणन। अदिश गुणन मतलब एक अचर और एक सदिश का गुणा करें और वापस वो भी वी का अवयव आए तो वो क्या है, अदिश गुणन। तो निम्न दो संक्रियाएं परिभाषित है, पहली सदिश योग, दूसरी अदिश गुणन। तब वी क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि u v w स्मॉल u स्मॉल v स्मॉल w बिलोंग्स टू v के लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। v क्षेत्र एफ पर एक सदिश कहलाता है यदि u v w बिलोंग्स टू v के लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। v1 इज इक्वल टू, v1 क्या है, ये प्रतिबंध है v1 v2 v3 v5, 5 प्रतिबंध है। पहला है v प्लस एक क्रम इनमें समूह हो। दूसरा है v2 अदिश गुणन के लिए बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता, अर्थात a डॉट कोष्टक में u प्लस वी इजिकल टू a डॉट u प्लस a डॉट, ए ले लो, ए नहीं लेकर के अपन ने यहाँ क्या लिया है, एल्फा। तो अदिश गुणन के लिए बंटनता क्या होगी, एल्फा डॉट कोष्टक में u प्लस वी इजिकल टू एल्फा डॉट u प्लस एल्फा डॉट वी फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू v3 अदिश योग के लिए बंटनता, अदिश योग के लिए बंटनता। अदिश योग का मतलब दो अचर का योग और उनके ऊपर सदिश गुणन की बंटनता। तो अदिश योग के लिए बंटनता मतलब a प्लस बी कोष्टक में डॉट u इजिकल टू a डॉट u प्लस b डॉट u। अपने यहाँ लिया है एल्फा और बीटा, दो अचर लिए हैं तो इनको एल्फा बीटा के लिए लिख दो। एल्फा प्लस बीटा कोष्टक में डॉट u इज इक्वल टू एल्फा डॉट u
प्लस बीटा डॉट यू फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग्स टू के, मतलब एल्फा और बीटा अचर है। V4 अदिश गुणन के लिए साहचर्यता, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता अर्थात एल्फा डॉट कोष्टक में बीटा डॉट यू इज इक्वल टू एल्फा डॉट बीटा कोष्टक में डॉट यू फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग्स टू के। V5 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू, जहाँ 1 क्षेत्र के का इकाई सदिश है, इकाई अवयव है। 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू, जहाँ 1 क्षेत्र के का इकाई अवयव है। क्षेत्र के का सदिश समष्टि V को क्षेत्र के पर सदिश समष्टि V को V के से V कोष्टक में के से व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे लगा रखी है। क्षेत्र के पर सदिश समष्टि V को V के से व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।